क्या आपने कभी अपने जीवन में ऐसा समय देखा है जब ऐसा लगा हो कि जितना अधिक आप सत्य के मार्ग पर चलने की कोशिश करते हैं, उतनी ही अधिक कठिनाइयां आपके सामने आने लगती हैं? क्या आपने कभी मन ही मन भगवान से पूछा है, हे प्रभु, मैं किसी का बुरा नहीं चाहता, फिर भी मेरे जीवन में इतनी परीक्षाएं क्यों हैं? और क्या कभी ऐसा भी हुआ कि जब पूरी दुनिया ने आपका साथ छोड़ दिया, तब भी आपके भीतर कहीं ना कहीं एक छोटी सी आशा जीवित रही, जो आपको बार बार भगवान की ओर लौटने के लिए प्रेरित करती रही? यदि इन प्रश्नों में आपको अपना जीवन दिखाई देता है, तो आज का यह संदेश आपके लिए है। आज हम एक ऐसे आध्यात्मिक रहस्य पर चिंतन करेंगे जिसके बारे में बहुत कम लोग गहराई से सोचते हैं। कई बार हमें लगता है कि जिन लोगों के जीवन में सबसे अधिक संघर्ष है, वे शायद भगवान से दूर हैं। लेकिन अनेक आध्यात्मिक परंपराएं हमें एक अलग दृष्टिकोण अपनाने की प्रेरणा देती हैं। वे कहती हैं कि कठिनाइयां हमेशा दंड नहीं होती। कई बार वही अनुभव मनुष्य को भीतर से बदलने, परिपक्व बनाने और अपने वास्तविक स्वरूप के निकट ले जाने का अवसर बन सकते हैं। यहाँ एक बात बहुत स्पष्ट रूप से समझ लेना आवश्यक है। हम यह दावा नहीं कर सकते कि हर कठिनाई इसीलिए आती है क्योंकि भगवान ने किसी व्यक्ति को चुन लिया है। जीवन में दुख और संघर्ष कई कारणों से आते हैं। परिस्थितियों, हमारे निर्णयों, अन्य लोगों के कर्मों और जीवन के स्वाभाविक उतार चढ़ाव के कारण। लेकिन आध्यात्मिक दृष्टि यह सिखाती है कि चाहे कठिनाई का कारण कुछ भी हो, मनुष्य उसके माध्यम से अपने भीतर धैर्य, करुणा, विवेक और विश्वास को विकसित कर सकता है। यही दृष्टिकोण साधारण जीवन को आध्यात्मिक यात्रा में बदल देता है। इसलिए इस पूरे संदेश को केवल एक कहानी की तरह मत सुनिए, इसे अपने जीवन के दर्पण की तरह सुनिए। हो सकता है आपको अपने कई प्रश्नों के उत्तर मिल जाएं। हो सकता है आपको यह समझ आने लगे कि जिन घटनाओं को आप अब तक केवल दुर्भाग्य समझते रहे, उन्हीं में आपके जीवन का सबसे बड़ा परिवर्तन छिपा हो। कल्पना कीजिए कि एक विशाल पर्वत है। उसकी चोटी पर पहुंचना हर किसी का सपना होता है। बहुत से लोग यात्रा शुरू करते हैं, लेकिन जैसे जैसे रास्ता कठिन होता जाता है, लोग वापस लौटने लगते हैं। केवल वही लोग अंत तक पहुंचते हैं जो कठिन रास्तों से डरते नहीं। इसका अर्थ यह नहीं कि पर्वत उन्हें दंड दे रहा था। कठिन रास्ता केवल यह तय कर रहा था कि कौन धैर्य के साथ अंत तक चलता है। जीवन भी कुछ ऐसा ही है। जब तक सब कुछ हमारी इच्छा के अनुसार चलता है, तब तक विश्वास की गहराई का पता नहीं चलता। लेकिन जब परिस्थितियां बदलती हैं, जब योजनाएं टूटती हैं, जब अपने लोग साथ छोड़ देते हैं और जब प्रार्थना का उत्तर तुरंत नहीं मिलता, तब मनुष्य का वास्तविक चरित्र सामने आता है। यही वे क्षण होते हैं जहां आत्मा स्वयं से मिलना शुरू करती है। परमहंस योगानंद जी बार बार इस बात पर बल देते थे कि मनुष्य केवल शरीर या परिस्थितियों का नाम नहीं है, उसके भीतर एक दिव्य चेतना विद्यमान है। जब तक हमारा ध्यान केवल बाहरी घटनाओं पर रहता है, तब तक हम हर सुख और हर दुख से हिलते रहते हैं। लेकिन जैसे जैसे मन भीतर की ओर मुड़ता है, वैसे वैसे हमें अनुभव होने लगता है कि हमारे भीतर एक ऐसा केंद्र है जिसे बाहरी तूफान पूरी तरह नहीं हिला सकते। यही कारण है कि आध्यात्मिक मार्ग पर सबसे पहला परिवर्तन बाहर नहीं, भीतर शुरू होता है। बहुत लोग भगवान से प्रार्थना करते हैं कि मेरी परिस्थितियां बदल दीजिए, लेकिन कई बार जीवन पहले हमारी सोच बदलता है। क्योंकि यदि सोच बदल जाए तो वही परिस्थिति जो पहले असहनीय लगती थी, अब एक सीख बन सकती है। सोचिए, यदि एक शिक्षक परीक्षा ही न ले तो उसे कैसे पता चलेगा कि विद्यार्थी ने वास्तव में क्या सीखा है? परीक्षा का उद्देश्य विद्यार्थी को अपमानित करना नहीं होता। उसका उद्देश्य यह जानना होता है कि उसके भीतर कितना विकास हुआ है। उसी प्रकार जीवन की चुनौतियां भी कई बार हमें यह दिखाती हैं कि हमने धैर्य कितना सीखा है, प्रेम कितना सीखा है और विश्वास कितना सीखा है। एक स्त्री अपने परिवार के लिए दिन रात परिश्रम करती है। वह अपने बच्चों के लिए त्याग करती है, अपने माता पिता के लिए चिंता करती है, अपने जीवन साथी का साथ देती है, और फिर भी कई बार उसकी मेहनत को कोई नहीं देखता। यदि वही स्त्री भगवान का स्मरण भी करती है, तो उसके मन में यह प्रश्न उठना स्वाभाविक है कि मेरी प्रार्थना का फल मुझे कब मिलेगा। लेकिन धीरे धीरे वह समझने लगती है कि भगवान का उत्तर केवल बाहरी उपलब्धियों के रूप में नहीं आता। कई बार उत्तर उसके भीतर जन्म लेने वाली शांति के रूप में आता है। जब मनुष्य सच्चे हृदय से प्रार्थना करता है, तो सबसे पहले उसका अपना मन बदलना शुरू होता है। पहले जहां क्रोध तुरंत आ जाता था, वहां अब थोड़ा धैर्य आने लगता है। पहले जहां हर छोटी बात पर शिकायत होती थी, वहां अब कृतज्ञता जन्म लेने लगती है। पहले जहां हर व्यक्ति से अपेक्षा थी, वहां अब स्वीकार का भाव आने लगता है।
यही परिवर्तन धीरे धीरे पूरे जीवन को बदल देता है। दुनिया में अधिकांश लोग केवल परिणाम देखते हैं। वे किसी व्यक्ति की सफलता देखते हैं, लेकिन उसके संघर्ष नहीं देखते। वे उसकी मुस्कान देखते हैं, लेकिन उसके आंसू नहीं देखते। वे उसकी उपलब्धियां देखते हैं, लेकिन उसकी लंबी प्रतीक्षाएं नहीं देखते। भगवान के साथ भी कई बार हमारा संबंध ऐसा ही हो जाता है। हम केवल परिणाम चाहते हैं, लेकिन वह प्रक्रिया नहीं देखना चाहते जो हमें उन परिणामों के योग्य बनाती है। एक किसान जब खेत में बीज बोता है तो वह अगले दिन फसल की अपेक्षा नहीं करता। उसे पता है कि पहले बीज मिट्टी के भीतर जाएगा, वह अंधकार में रहेगा, फिर धीरे धीरे अंकुर निकलेगा, फिर पौधा बनेगा, फिर समय आने पर फल देगा। यदि बीज उस अंधकार को दंड समझ ले तो वह कभी वृक्ष नहीं बन पाएगा। उसी प्रकार जीवन का अंधकार भी कई बार विकास की शुरुआत होता है। मनुष्य की सबसे बड़ी भूल यह होती है कि वह हर कठिनाई को अपने विरुद्ध मान लेता है, जबकि कई बार वही कठिनाई उसे उस दिशा में ले जा रही होती है जहां उसका वास्तविक विकास होना है। यदि जीवन में कभी असफलता न मिले तो विनम्रता कैसे आएगी? यदि कभी कोई हमें गलत न समझे तो क्षमा करना कैसे सीखेंगे? यदि कभी प्रतीक्षा न करनी पड़े तो धैर्य कैसे विकसित होगा? यदि कभी अकेलापन न मिले तो स्वयं को जानने का अवसर कैसे मिलेगा? यही कारण है कि आध्यात्मिक यात्रा का पहला कदम परिस्थितियों से लड़ना नहीं, बल्कि उन्हें समझना है। इसका अर्थ यह नहीं कि हम अन्याय को स्वीकार कर लें या प्रयास करना छोड़ दें। इसका अर्थ केवल इतना है कि हम हर अनुभव से सीखने का प्रयास करें। जो व्यक्ति हर कठिनाई से केवल शिकायत करता है वह उसी स्थान पर खड़ा रह जाता है, लेकिन जो व्यक्ति हर कठिनाई से कुछ सीख लेता है वह हर बार पहले से अधिक मजबूत होकर आगे बढ़ता है। परमहंस योगानंद जी ने यह प्रेरणा दी कि मनुष्य का वास्तविक आनंद बाहरी वस्तुओं में नहीं, बल्कि भगवान के साथ उसके आंतरिक संबंध में है। यदि यह संबंध मजबूत हो जाए तो जीवन की सबसे कठिन परिस्थितियां भी मनुष्य को पूरी तरह नहीं तोड़ पाती। इसका अर्थ यह नहीं कि उसे दुख नहीं होता, उसे भी पीड़ा होती है, वह भी रोता है, वह भी निराश होता है, लेकिन उसके भीतर आशा की एक ज्योति हमेशा जलती रहती है। यही ज्योति उसे बार बार उठने की शक्ति देती है। जब संसार कहता है कि अब सब समाप्त हो गया, तब उसका विश्वास कहता है कि अभी यात्रा बाकी है। जब परिस्थितियां कहती हैं कि अब हार मान लो, तब उसका हृदय कहता है कि एक बार और प्रार्थना करो। जब लोग उसका साथ छोड़ देते हैं, तब उसे अनुभव होने लगता है कि भगवान का साथ अभी भी उसके भीतर मौजूद है। धीरे धीरे वह समझने लगता है कि ईश्वर का सबसे बड़ा उपहार यह नहीं कि जीवन में कभी कठिनाई ना आए। सबसे बड़ा उपहार यह है कि कठिनाइयों के बीच भी मनुष्य अपने भीतर प्रेम को जीवित रख सके, सत्य पर चल सके और विश्वास को टूटने न दे। यही वह शक्ति है जो साधारण व्यक्ति को असाधारण बना देती है। याद रखिए, जीवन की हर कठिनाई का अर्थ यह नहीं कि भगवान आपको परख रहे हैं, लेकिन हर कठिनाई आपके भीतर कुछ महान विकसित करने का अवसर अवश्य बन सकती है। यदि आप इस दृष्टिकोण को अपना लेते हैं तो धीरे धीरे आपके जीवन की दिशा बदलने लगेगी। तब आप केवल यह नहीं पूछेंगे कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, बल्कि यह भी पूछेंगे कि इस अनुभव से मैं क्या सीख सकता हूं। और यहीं से आत्मा की वास्तविक यात्रा आरंभ होती है। यहीं से मनुष्य परिस्थितियों का कैदी नहीं रहता, बल्कि अपने भीतर जागती हुई चेतना का यात्री बन जाता है। यही वह पहला कदम है जो उसे बाहरी संघर्षों से उठाकर भीतर की शांति की ओर ले जाता है। जब मनुष्य अपने जीवन की कठिनाइयों को केवल दुर्भाग्य मानना छोड़ देता है और उन्हें आत्मचिंतन की दृष्टि से देखना शुरू करता है, तब उसके सामने पहला गहरा अनुभव आता है, अकेलेपन का। यह अकेलापन केवल लोगों के दूर चले जाने का नाम नहीं है। कई बार यह भीड़ के बीच भी महसूस होता है। घर भरा हुआ होता है, परिवार साथ होता है, मित्र भी होते हैं, लेकिन फिर भी मन के भीतर एक खालीपन रहता है जिसे कोई भर नहीं पाता। यही वह क्षण होता है जब आत्मा पहली बार बाहरी सहारों के बजाय भीतर की ओर देखना शुरू करती है। जीवन के शुरुआती वर्षों में हम दूसरों पर बहुत अधिक निर्भर रहते हैं। हमें लगता है कि यदि लोग हमारी प्रशंसा करेंगे तो हम अच्छे हैं, यदि लोग हमारा साथ देंगे तो हम मजबूत हैं, और यदि लोग हमें समझेंगे तभी हम शांत रह पाएंगे। लेकिन धीरे धीरे जीवन हमें ऐसे अनुभव देता है जहां ये सभी सहारे एक एक करके कम होने लगते हैं। तब मनुष्य पहली बार स्वयं से मिलता है। एक स्त्री जो वर्षों तक अपने परिवार के लिए जीती रही, जिसने अपने सपनों से पहले दूसरों की जरूरतों को रखा, जिसने हर कठिन समय में सबको संभाला,
जब वही किसी दिन स्वयं टूटने लगती है, तब उसे महसूस होता है कि उसकी पीड़ा को पूरी तरह कोई नहीं समझ पा रहा। वह मुस्कुराती रहती है, अपने काम करती रहती है, लेकिन भीतर कहीं एक मौन दर्द पल रहा होता है। यही वह समय होता है जब बहुत लोग निराशा में डूब जाते हैं, लेकिन कुछ लोग इसी मौन में भगवान को पुकारना शुरू करते हैं। शायद यही कारण है कि अनेक संतों ने एकांत को शत्रु नहीं, बल्कि साधना का अवसर माना। क्योंकि जब बाहर का शोर कम हो जाता है, तब भीतर की आवाज स्पष्ट सुनाई देने लगती है। जब मनुष्य हर समय लोगों की राय सुनना बंद करता है, तब पहली बार वह अपने अंतःकरण की बात सुन पाता है। यही अंतःकरण धीरे धीरे उसे सही दिशा दिखाने लगता है। अकेलेपन का सबसे बड़ा उपहार यह है कि वह हमें हमारी वास्तविक शक्ति से परिचित कराता है। जब तक हर समस्या का समाधान कोई दूसरा करता रहता है, तब तक हमें अपनी क्षमता का पता ही नहीं चलता। लेकिन जिस दिन परिस्थितियां हमें स्वयं खड़ा होने के लिए मजबूर कर देती हैं, उसी दिन हमारी छिपी हुई शक्ति बाहर आने लगती है। कल्पना कीजिए कि एक छोटा सा पक्षी घोंसले में सुरक्षित है। यदि उसकी मां उसे कभी उड़ना न सिखाए, तो वह जीवन भर उसी घोंसले में कैद रहेगा। इसलिए एक दिन वह उसे हल्का सा धक्का देती है। उस समय पक्षी को लगता है कि वह गिर जाएगा, लेकिन वही गिरने का भय उसे अपने पंख फैलाना सिखा देता है। यदि वह धक्का न मिलता, तो उसे कभी पता ही नहीं चलता कि उसके भीतर उड़ने की क्षमता है। जीवन में भी कई बार परिस्थितियां हमें ऐसा ही धक्का देती हैं। उस समय हमें लगता है कि सब कुछ छिन गया, लेकिन वर्षों बाद पीछे मुड़कर देखने पर समझ आता है कि यदि वह घटना न हुई होती, तो हम कभी इतने मजबूत नहीं बनते। जो व्यक्ति अकेलेपन से भागता है, वह स्वयं से भी भागता है। लेकिन जो व्यक्ति कुछ समय अपने साथ बिताना सीख लेता है, वह धीरे धीरे अपने भीतर एक अद्भुत शांति का अनुभव करने लगता है। वह समझने लगता है कि मेरी सबसे बड़ी ताकत लोगों की संख्या नहीं, बल्कि मेरे विश्वास की गहराई है। धीरे धीरे वह स्त्री अपने दिन की शुरुआत कुछ शांत क्षणों से करने लगती है। वह कुछ समय प्रार्थना करती है, कुछ समय मौन बैठती है। पहले उसे लगता था कि मौन बहुत भारी है, अब वही मौन उसे सुकून देने लगता है। पहले वह अकेले रहने से डरती थी, अब वही एकांत उसके लिए भगवान से मिलने का समय बन जाता है। यहीं से एक और परिवर्तन शुरू होता है। पहले वह हर निर्णय लेने से पहले 10 लोगों की राय पूछती थी, अब वह पहले अपने अंतःकरण से पूछती है, क्योंकि उसे समझ आने लगता है कि जो उत्तर भीतर से आता है, वह कई बार बाहरी शोर से अधिक स्पष्ट होता है। इसका अर्थ यह नहीं कि वह दूसरों की सलाह लेना छोड़ देती है, बल्कि अब वह विवेक के साथ निर्णय लेना सीखती है। अकेलेपन के दिनों में उसे अपने जीवन की कई घटनाएं याद आती हैं। उसे याद आता है कि कितनी बार उसने केवल लोगों को खुश रखने के लिए अपने मन के विरुद्ध निर्णय लिए, कितनी बार उसने अपनी खुशी को पीछे रख दिया, कितनी बार उसने अपनी थकान छिपाकर दूसरों को मुस्कुराने की कोशिश की। इन सब बातों पर विचार करते हुए वह स्वयं को दोष नहीं देती, बल्कि वह समझती है कि अब समय आ गया है कि वह अपने भीतर भी प्रेम और सम्मान जगाए। यही आत्मसम्मान आध्यात्मिक यात्रा का महत्वपूर्ण हिस्सा है, क्योंकि जो व्यक्ति स्वयं का सम्मान नहीं करता, वह दूसरों से भी स्वस्थ संबंध नहीं बना सकता। भगवान ने हर मनुष्य को सम्मान के योग्य बनाया है, इसलिए स्वयं को तुच्छ समझना भी उचित नहीं और स्वयं को सबसे बड़ा समझना भी उचित नहीं। संतुलन ही सच्ची बुद्धि है। धीरे धीरे वह यह अनुभव करने लगती है कि भगवान का साथ हमेशा किसी चमत्कार के रूप में नहीं आता। कई बार वह एक विचार के रूप में आता है, जो सही समय पर मन में जन्म लेता है। कई बार वह एक साहस के रूप में आता है, जो हमें कठिन निर्णय लेने की शक्ति देता है। कई बार वह एक शांति के रूप में आता है, जो आंसुओं के बीच भी मन को टूटने नहीं देती। जब मनुष्य इस अवस्था तक पहुंचता है, तब जीवन उसके सामने एक और गहरी परीक्षा लेकर आता है। यह परीक्षा शायद अकेलेपन से भी अधिक कठिन होती है। यह है लोगों द्वारा गलत समझे जाने की परीक्षा। दुनिया में शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति हो जिसने कभी गलत फहमी का सामना न किया हो, लेकिन जो व्यक्ति सत्य के साथ जीने का प्रयास करता है, उसे कई बार सबसे अधिक गलत समझा जाता है, क्योंकि सत्य हमेशा सबको तुरंत स्वीकार नहीं होता। जब कोई व्यक्ति अपने व्यवहार में परिवर्तन लाता है, तब लोग उसे पुराने रूप में ही देखना चाहते हैं। यदि वह पहले हर बात पर प्रतिक्रिया देता था और अब शांत रहने लगा है, तो लोग कहते हैं कि इसमें अहंकार आ गया है। यदि वह पहले हर विवाद में बोलता था और अब मौन रहने लगा है, तो लोग कहते हैं कि यह बदल गया है। वास्तव में वह बदला होता है, लेकिन भीतर से, और भीतर का परिवर्तन बाहर वालों को तुरंत दिखाई नहीं देता। एक स्त्री जब भगवान के निकट आने लगती है, तो वह पहले से अधिक संयमित हो जाती है। वह हर बात का उत्तर देना आवश्यक नहीं समझती।
वह हर अपमान का बदला लेने की इच्छा नहीं रखती। वह हर विवाद में जीतने की कोशिश नहीं करती। लेकिन कई लोग उसकी इस शांति को कमजोरी समझ लेते हैं। वे सोचते हैं कि अब यह कुछ कहेगी नहीं, इसलिए इसे और दबाया जा सकता है। ऐसे समय में उसका मन फिर से परीक्षा से गुजरता है। एक ओर उसका पुराना स्वभाव उसे कहता है कि सबको जवाब दो। दूसरी ओर उसका जागृत विवेक कहता है कि हर युद्ध लड़ना आवश्यक नहीं होता। यदि हर पत्थर का उत्तर पत्थर से दिया जाए तो रास्ता कभी समाप्त नहीं होगा। धीरे धीरे वह यह सीखने लगती है कि अपने चरित्र की रक्षा शब्दों से नहीं बल्कि कर्मों से करनी चाहिए। यदि मन साफ है, उद्देश्य पवित्र है और व्यवहार ईमानदार है तो समय स्वयं सत्य को सामने ले आएगा। जो लोग आज गलत समझ रहे हैं वे भी एक दिन वास्तविकता देख सकते हैं, और यदि न भी देखें तो भी सत्य बदल नहीं जाता। बहुत बार लोग केवल हमारी एक गलती देखते हैं और हमारे 100 अच्छे काम भूल जाते हैं। यह संसार का स्वभाव है। इसलिए यदि हम हर किसी से न्याय की अपेक्षा करेंगे तो बार बार निराश होंगे। लेकिन यदि हम अपना ध्यान अपने कर्मों पर रखें तो मन हल्का रहेगा। वह स्त्री अब यह समझने लगती है कि उसे हर व्यक्ति के सामने स्वयं को सही साबित करने की आवश्यकता नहीं है। पहले वह घंटों सोचती थी कि लोगों ने मेरे बारे में ऐसा क्यों कहा। अब वह केवल इतना सोचती है कि क्या मेरा अंतःकरण शांत है। यदि उत्तर हाँ है तो वही उसके लिए पर्याप्त है। इसका अर्थ यह नहीं कि वह अपनी गलतियां नहीं देखती। यदि कोई उसकी वास्तविक भूल बताता है तो वह उसे स्वीकार करती है, क्योंकि आध्यात्मिकता अहंकार नहीं सिखाती, वह विनम्रता सिखाती है। लेकिन यदि कोई बिना कारण उसके चरित्र पर प्रश्न उठाता है तो अब वह अपने मन की शांति खोने के बजाय भगवान को याद करती है और आगे बढ़ जाती है। यही वह परिपक्वता है जो धीरे धीरे उसके पूरे व्यक्तित्व को बदल देती है। अब उसके शब्द कम हो जाते हैं लेकिन प्रभाव गहरा हो जाता है। अब उसकी आवाज धीमी होती है लेकिन उसके भीतर का विश्वास पहले से कहीं अधिक मजबूत हो जाता है। अब वह दूसरों की प्रशंसा से बहुत अधिक प्रसन्न नहीं होती और आलोचना से बहुत अधिक टूटती भी नहीं, क्योंकि उसका आधार अब लोगों की राय नहीं बल्कि उसका अपना अंतःकरण और भगवान पर उसका विश्वास बन चुका होता है। और जब कोई आत्मा इस अवस्था तक पहुंच जाती है तब जीवन उसे अगली परीक्षा के लिए तैयार करना शुरू कर देता है। एक ऐसी परीक्षा जहां उसे केवल लोगों की राय ही नहीं बल्कि अपने सबसे प्रिय लगावों को भी नए दृष्टिकोण से देखना सीखना होता है। वहीं से उसकी आध्यात्मिक यात्रा और अधिक गहरी होने लगती है। जब मनुष्य अकेलेपन को स्वीकार करना सीख लेता है और लोगों की गलत फहमियों के बीच भी अपने विश्वास को टूटने नहीं देता, तब जीवन उसके सामने एक और गहरी चुनौती लेकर आता है। यह चुनौती बाहर से देखने पर बहुत साधारण लगती है, लेकिन वास्तव में यही वह स्थान है जहां अधिकांश लोग अपनी आध्यात्मिक यात्रा में रुक जाते हैं। यह है बार बार मिलने वाली असफलताओं और टूटती हुई उम्मीदों का सामना करना। हर मनुष्य अपने जीवन में कुछ सपने लेकर चलता है। कोई अपने परिवार के लिए सुख चाहता है, कोई अपने बच्चों का उज्जवल भविष्य, कोई अपने माता पिता की सेवा करना चाहता है, कोई अपने जीवन को सार्थक बनाना चाहता है। लेकिन जब बार बार पूरी मेहनत करने के बाद भी परिणाम वैसा नहीं मिलता जैसा उसने सोचा था, तब मन धीरे धीरे थकने लगता है। वह सोचता है कि शायद मेरी मेहनत व्यर्थ है, शायद भगवान मेरी सुन ही नहीं रहे, शायद मेरी प्रार्थनाओं का कोई अर्थ नहीं है। यही वह क्षण होता है जहां विश्वास और निराशा आमने सामने खड़े होते हैं। कल्पना कीजिए कि एक स्त्री अपने पूरे मन से अपने परिवार के लिए प्रयास करती है। वह दिन रात मेहनत करती है, हर कठिन समय में भगवान का नाम लेती है, फिर भी एक के बाद एक समस्याएं आती रहती हैं। कभी आर्थिक कठिनाई, कभी स्वास्थ्य की चिंता, कभी रिश्तों में तनाव, कभी अपने ही लोगों की बेरुखी। ऐसे समय में उसके मन में यह प्रश्न उठना स्वाभाविक है कि आखिर मेरी परीक्षा कब समाप्त होगी। लेकिन धीरे धीरे वह यह समझने लगती है कि जीवन में हर असफलता हमेशा अंत नहीं होती। कई बार वही एक नया मार्ग खोलने का माध्यम बनती है। यदि हम पीछे मुड़कर अपने जीवन को देखें तो पाएंगे कि जिन घटनाओं को कभी हमने सबसे बड़ी हार माना था, उन्हीं के कारण हमारे जीवन की दिशा बदली थी। यदि कुछ दरवाजे बंद न हुए होते तो शायद हम उन रास्तों तक कभी पहुंच ही नहीं पाते जहां आज खड़े हैं। जीवन का एक अद्भुत नियम है, जब एक रास्ता बंद होता है तब मनुष्य पहली बार दूसरे रास्ते को देखने के लिए मजबूर होता है। यदि सब कुछ हमेशा हमारी इच्छा के अनुसार चलता रहे तो हम कभी अपने भीतर छिपी हुई संभावनाओं को पहचान ही नहीं पाएंगे। एक किसान पूरे विश्वास से बीज बोता है, लेकिन यदि उसी वर्ष वर्षा कम हो जाए तो क्या वह खेती करना छोड़ देता है? नहीं, वह अगले मौसम की तैयारी करता है।
क्योंकि उसे पता है कि एक मौसम पूरे जीवन का निर्णय नहीं करता। उसी प्रकार एक असफलता भी पूरे जीवन का सत्य नहीं होती। बहुत बार भगवान हमारी इच्छा पूरी करने से पहले हमें उस इच्छा के योग्य बनाते हैं। यदि सफलता बहुत जल्दी मिल जाए तो मनुष्य में अहंकार आ सकता है। यदि सम्मान बिना संघर्ष के मिल जाए तो उसकी कीमत समझ में नहीं आती। यदि ज्ञान बिना अभ्यास के मिल जाए तो उसका उपयोग सही ढंग से नहीं हो पाता। इसलिए कई बार प्रतीक्षा भी एक प्रकार का प्रशिक्षण होती है। धीरे धीरे वह स्त्री अपने जीवन की असफलताओं को नए दृष्टिकोण से देखने लगती है। पहले जहां वह हर हार पर रोती थी, अब वह स्वयं से पूछती है, इस अनुभव ने मुझे क्या सिखाया? क्या इसने मुझे अधिक धैर्यवान बनाया? क्या इसने मुझे अधिक विनम्र बनाया? क्या इसने मुझे भगवान की ओर निकट लाया? जब यह प्रश्न बदल जाते हैं तब जीवन भी बदलने लगता है। याद रखिए, हार वह नहीं जो हमें रोक दे, हार वह है जो हमारे भीतर के विश्वास को समाप्त कर दे। यदि विश्वास जीवित है तो कोई भी असफलता अंतिम नहीं होती। एक समय ऐसा आता है जब वह स्त्री समझ जाती है कि भगवान का उत्तर हमेशा हाँ नहीं होता। कभी उत्तर अभी नहीं भी होता है, और कभी उत्तर यह भी होता है कि मैंने तुम्हारे लिए इससे बेहतर कुछ रखा है, बस अभी तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा। यही समझ उसके भीतर धैर्य को जन्म देती है। अब वह हर बंद दरवाजे को अपने विरुद्ध नहीं मानती। अब वह यह विश्वास रखने लगती है कि यदि कोई रास्ता बंद हुआ है तो शायद उसे किसी और दिशा में आगे बढ़ना है। धीरे धीरे उसकी प्रार्थना भी बदल जाती है। पहले वह कहती थी, हे प्रभु, मुझे वही दीजिए जो मैं चाहता हूं। अब वह कहती है, हे प्रभु, मुझे वही दीजिए जो मेरे लिए उचित हो, और उसे स्वीकार करने की बुद्धि भी दीजिए। यही समर्पण मनुष्य को भीतर से हल्का कर देता है। लेकिन जब मनुष्य असफलताओं से सीखना शुरू कर देता है, तब जीवन उसे एक और गहरी परीक्षा के सामने खड़ा करता है। यह परीक्षा शायद सबसे अधिक भावनात्मक होती है। यह है अपनों से बिछड़ने की परीक्षा। जीवन में कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जिनके बिना हम स्वयं को अधूरा समझते हैं। माता पिता, संतान, जीवन साथी, भाई बहन, मित्र, इनसे जुड़ी यादें हमारे जीवन का हिस्सा बन जाती हैं। लेकिन समय का नियम है कि परिवर्तन अवश्य होगा। बच्चे बड़े होंगे, लोग दूर जाएंगे, कुछ रिश्ते बदलेंगे, कुछ लोग इस संसार से विदा भी हो सकते हैं। यही जीवन का सत्य है। जब पहली बार ऐसा परिवर्तन होता है तब मन उसे स्वीकार नहीं कर पाता। वह बार बार पुराने दिनों में लौटना चाहता है। वह सोचता है कि काश सब पहले जैसा हो जाए। लेकिन जीवन पीछे नहीं लौटता। एक स्त्री जिसने अपने पूरे जीवन का केंद्र अपने परिवार को बनाया हो, जब बच्चे अपने जीवन में व्यस्त हो जाते हैं तब उसे भीतर एक खालीपन महसूस हो सकता है। उसे लग सकता है कि अब उसकी आवश्यकता किसी को नहीं रही। लेकिन धीरे धीरे उसे यह समझना होता है कि प्रेम का अर्थ पकड़कर रखना नहीं, बल्कि आशीर्वाद देकर आगे बढ़ाना भी है। यही वह स्थान है जहां मोह और प्रेम का अंतर समझ में आता है। प्रेम स्वतंत्र करता है, मोह बांधता है। प्रेम कहता है, मैं तुम्हारे सुख की कामना करता हूं। मोह कहता है, तुम हमेशा मेरे पास ही रहो। जब तक यह अंतर समझ में नहीं आता तब तक हर परिवर्तन पीड़ा देता है। जीवन हमें बार बार यह सिखाता है कि इस संसार में कुछ भी स्थायी नहीं है। शरीर बदलता है, परिस्थितियां बदलती हैं, रिश्तों के रूप बदलते हैं, समय बदलता है। यदि सब कुछ बदलने वाला है तो केवल बदलती हुई चीजों से अपनी पहचान जोड़ लेना अंततः दुख का कारण बन सकता है। धीरे धीरे वह स्त्री यह समझने लगती है कि भगवान ने उसे केवल किसी एक रिश्ते के लिए नहीं बनाया। उसके भीतर प्रेम का इतना बड़ा स्रोत है कि वह उसे पूरे संसार में बांट सकती है। अब उसका प्रेम केवल अपेक्षाओं पर आधारित नहीं रहता। यदि कोई उससे दूर भी चला जाए तब भी वह उसके लिए शुभकामना रखती है। यदि कोई उसे भूल जाए तब भी वह उसके लिए प्रार्थना करती है, क्योंकि अब उसका प्रेम अधिकार से ऊपर उठ चुका होता है। इसका अर्थ यह नहीं कि उसे दुख नहीं होता। आंसू अभी भी आते हैं, यादें अभी भी आती हैं, लेकिन अब उन आंसुओं में शिकायत कम और प्रार्थना अधिक होती है। धीरे धीरे उसे समझ आने लगता है कि हर आत्मा की अपनी यात्रा है। हम किसी के जीवन में कुछ समय के लिए साथ चल सकते हैं, लेकिन उसकी पूरी यात्रा हमारे नियंत्रण में नहीं होती। यही समझ मन को मुक्त करने लगती है। अब वह हर विदाई को अंत नहीं मानती। वह हर परिवर्तन को जीवन का स्वाभाविक हिस्सा मानने लगती है। जो लोग उसके जीवन में आए उनके लिए वह कृतज्ञ होती है। जो लोग दूर चले गए उनके लिए भी वह मन में शुभकामना रखती है। जब मन में यह भाव आने लगता है तब भीतर एक अद्भुत शांति जन्म लेती है।
क्योंकि अब मन पकड़ने के बजाय स्वीकार करना सीख चुका होता है। स्वीकार करना हार मानना नहीं है। स्वीकार करना यह समझना है कि जीवन का हर अध्याय अपने समय पर खुलता और बंद होता है। यदि हम बंद हो चुके अध्याय को ही पकड़कर बैठे रहेंगे तो नया अध्याय कभी पढ़ ही नहीं पाएंगे। धीरे धीरे वह स्त्री अपने जीवन को नए अर्थों में जीना शुरू करती है। अब वह केवल खोई हुई चीजों पर ध्यान नहीं देती, वह उन आशीर्वादों को भी देखती है जो अभी उसके पास हैं। वह अपने हर दिन के लिए धन्यवाद देने लगती है। वह हर सुबह भगवान से कहती है, हे प्रभु, जो मेरे पास है उसके लिए मुझे कृतज्ञ बनाइए, और जो मेरे पास नहीं है उसके कारण मेरे मन में कटुता न आने दीजिए। यही प्रार्थना उसके पूरे व्यक्तित्व को बदलने लगती है। और जब कोई आत्मा इस अवस्था तक पहुंच जाती है तब वह अगले चरण के लिए तैयार होती है। एक ऐसा चरण जहां उसे केवल परिस्थितियों या रिश्तों से नहीं, बल्कि अपने ही भीतर उठने वाले संदेह, भय और विश्वास की सबसे गहरी परीक्षा से गुजरना होता है। वहीं से उसकी आध्यात्मिक यात्रा और भी अधिक प्रकाशमय होने लगती है। जब मनुष्य जीवन की असफलताओं को स्वीकार करना सीख लेता है, जब वह अपनों से बिछड़ने के दुख के बीच भी अपने विश्वास को जीवित रखता है, तब उसकी आध्यात्मिक यात्रा एक ऐसे मोड़ पर पहुंचती है जहां सबसे बड़ा संघर्ष बाहर नहीं बल्कि भीतर शुरू होता है। यह संघर्ष किसी दूसरे व्यक्ति के साथ नहीं होता, यह संघर्ष अपने ही मन के साथ होता है। यही वह अवस्था है जहां भय, संदेह, असुरक्षा और विश्वास एक साथ खड़े दिखाई देते हैं। मनुष्य के भीतर दो आवाजें हमेशा रहती हैं। एक आवाज कहती है कि अब सब समाप्त हो गया, अब आगे बढ़ने का कोई अर्थ नहीं। दूसरी आवाज बहुत धीमी होती है। वह कहती है कि थोड़ा और धैर्य रखो, भगवान अभी भी तुम्हारे साथ हैं। कठिनाई स्थायी नहीं है, यह भी बीत जाएगी। आध्यात्मिक यात्रा का सबसे बड़ा प्रश्न यही नहीं होता कि हमारे जीवन में कितनी कठिनाइयां आईं। सबसे बड़ा प्रश्न यह होता है कि कठिनाइयों के समय हमने अपने भीतर किस आवाज को सुना। कल्पना कीजिए कि एक स्त्री रात के समय अकेली बैठी है। पूरा परिवार सो चुका है, बाहर गहरा सन्नाटा है, लेकिन उसके भीतर विचारों का तूफान चल रहा है। उसे अपने भविष्य की चिंता है, उसे अपने बच्चों की चिंता है, उसे अपने स्वास्थ्य की चिंता है, उसे इस बात की चिंता है कि कहीं उसकी सारी मेहनत व्यर्थ तो नहीं चली जाएगी। वह भगवान का नाम भी लेती है, लेकिन उसका मन बार बार डर की ओर लौट जाता है। ऐसा केवल उसके साथ नहीं होता, लगभग हर मनुष्य अपने जीवन में कभी ना कभी इस अवस्था से गुजरता है। अंतर केवल इतना होता है कि कुछ लोग इस डर को अपना मालिक बना लेते हैं, जबकि कुछ लोग उसी डर को भगवान के चरणों में समर्पित करना सीख लेते हैं। डर का स्वभाव है कि वह भविष्य की ऐसी तस्वीर बनाता है जो अभी बनी ही नहीं है। वह बार बार मन में ऐसे प्रश्न लाता है जिनका उत्तर वर्तमान में किसी के पास नहीं होता। यदि ऐसा हो गया तो क्या होगा? यदि मैं असफल हो गया तो क्या होगा? यदि लोग मेरा साथ छोड़ दें तो क्या होगा? यदि मेरी प्रार्थना पूरी न हुई तो क्या होगा? धीरे धीरे मन इन प्रश्नों में इतना उलझ जाता है कि वर्तमान का सौंदर्य दिखाई देना बंद हो जाता है। परमहंस योगानंद जी की प्रेरणाओं में बार बार यह बात दिखाई देती है कि मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु बाहरी परिस्थिति नहीं बल्कि अनियंत्रित मन है। यदि मन भय से भर जाए तो छोटी सी समस्या भी पर्वत जैसी लगने लगती है, लेकिन यदि मन भगवान के स्मरण में स्थिर हो जाए तो बड़ी से बड़ी चुनौती का सामना भी संतुलन के साथ किया जा सकता है। यही कारण है कि प्रार्थना केवल शब्दों का उच्चारण नहीं है। प्रार्थना मन को भय से विश्वास की ओर ले जाने का अभ्यास है। जब कोई स्त्री बार बार भगवान का नाम लेकर अपने मन को शांत करती है, तब धीरे धीरे उसके विचार बदलने लगते हैं। परिस्थितियां तुरंत नहीं बदलती, लेकिन उन्हें देखने का उसका दृष्टिकोण बदल जाता है। वह समझने लगती है कि भविष्य को लेकर चिंता करने से भविष्य सुरक्षित नहीं होता, बल्कि वर्तमान में सही कर्म करने से भविष्य बेहतर बनने की संभावना बढ़ती है। धीरे धीरे उसका विश्वास गहरा होने लगता है। अब जब भी भय आता है वह उससे भागती नहीं, वह उसे पहचानती है। वह अपने मन से कहती है कि मैं डर को महसूस कर रही हूं, लेकिन मैं उसके अनुसार निर्णय नहीं लूंगी। मैं अपने निर्णय विश्वास और विवेक के आधार पर लूंगी। यही वह क्षण होता है जहां आत्मा मजबूत होने लगती है। जीवन में कुछ परिस्थितियां ऐसी होती हैं जहां कोई भी मनुष्य पूरी तरह निश्चित नहीं हो सकता, फिर भी उसे आगे बढ़ना पड़ता है। यही विश्वास है। विश्वास का अर्थ यह नहीं कि हमें हर उत्तर पहले से पता हो। विश्वास का अर्थ यह है कि उत्तर न होने पर भी हम सही दिशा में चलना जारी रखें। धीरे धीरे वह स्त्री अनुभव करने लगती है कि जितनी बार उसने भगवान पर भरोसा किया, उतनी बार उसे भीतर से नई शक्ति मिली।
कई बार समाधान उसकी अपेक्षा से अलग था, लेकिन अंततः वही उसके लिए उचित सिद्ध हुआ। इससे उसका विश्वास और गहरा होता जाता है। लेकिन जैसे ही मनुष्य अपने भीतर के भय पर थोड़ा नियंत्रण प्राप्त करता है, जीवन एक और गहरी परीक्षा सामने रख देता है। यह परीक्षा शायद सबसे कठिन होती है, क्योंकि इसमें बाहर से देखने पर कुछ भी विशेष नहीं होता। सब कुछ सामान्य दिखाई देता है, लेकिन भीतर बहुत कुछ बदल रहा होता है। यह है भगवान के मौन की परीक्षा। हर भक्त अपने जीवन में कभी ना कभी ऐसे समय से गुजरता है जब उसे लगता है कि उसकी प्रार्थनाएं जैसे कहीं पहुंच ही नहीं रही। पहले ध्यान में शांति मिलती थी, अब मन भटकता है। पहले भगवान का स्मरण करते ही आंसू आ जाते थे, अब जैसे मन सूखा हो गया है। पहले हर जगह कृपा दिखाई देती थी, अब केवल संघर्ष दिखाई देता है। यही वह समय होता है जहां बहुत लोग यह मान लेते हैं कि शायद भगवान उनसे दूर हो गए हैं। लेकिन यदि एक माँ अपने बच्चे को चलना सिखाते समय कुछ कदम पीछे हट जाती है, तो क्या इसका अर्थ यह है कि उसने बच्चे को छोड़ दिया? नहीं, वह चाहती है कि बच्चा अपने पैरों पर संतुलन बनाना सीखे। यदि वह हर समय उसे पकड़े रहेगी तो वह कभी चलना नहीं सीख पाएगा। उसी प्रकार जीवन में भी कभी कभी ऐसा अनुभव होता है कि भगवान मौन है, लेकिन संभव है कि यही मौन हमें भीतर से मजबूत बनने का अवसर दे रहा हो। जब मनुष्य केवल अनुभूतियों के आधार पर भगवान को खोजता है, तब अनुभूति समाप्त होते ही उसका विश्वास डगमगाने लगता है। लेकिन जब वह भगवान को अपने जीवन के सत्य के रूप में स्वीकार कर लेता है, तब अनुभूति हो या ना हो, उसका विश्वास बना रहता है। यही आध्यात्मिक परिपक्वता है। एक स्त्री जो वर्षों से प्रार्थना कर रही थी, एक समय ऐसा आया जब उसे लगा कि उसकी कोई भी प्रार्थना सुनी नहीं जा रही। उसने रोकर भी देखा, मौन रहकर भी देखा, प्रतीक्षा करके भी देखी, लेकिन बाहर कुछ नहीं बदला। फिर एक दिन उसे एक गहरी बात समझ में आई। उसने देखा कि भले ही परिस्थितियां पहले जैसी हैं, लेकिन वह स्वयं पहले जैसी नहीं रही। अब छोटी छोटी बातों पर क्रोधित नहीं होती, अब अपमान उसे पहले जितना नहीं तोड़ता, अब असफलता उसे निराश नहीं करती। अब वह पहले से अधिक धैर्यवान, अधिक करुणामयी और अधिक शांत हो चुकी है। तभी उसे अनुभव हुआ कि शायद भगवान पूरे समय उसके साथ थे। वे बाहर की परिस्थितियां बदलने से पहले उसके भीतर का हृदय बदल रहे थे। यही भगवान के मौन का रहस्य है। कई बार जब हमें लगता है कि कुछ भी नहीं हो रहा, उसी समय सबसे गहरा परिवर्तन चल रहा होता है। जैसे बीज मिट्टी के भीतर दिखाई नहीं देता, लेकिन उसी समय उसके भीतर जीवन जाग रहा होता है। यदि कोई व्यक्ति उस समय मिट्टी खोद कर देखे तो उसे लगेगा कि कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन प्रकृति अपना कार्य कर रही होती है। उसी प्रकार आत्मा का विकास भी बहुत बार मौन में होता है। कोई तालियां नहीं बजती, कोई चमत्कार दिखाई नहीं देता, लेकिन भीतर धीरे धीरे एक नई चेतना जन्म ले रही होती है। धीरे धीरे वह स्त्री अब प्रार्थना केवल इसीलिए नहीं करती कि उसकी इच्छा पूरी हो जाए। वह प्रार्थना इसलिए करती है क्योंकि उसे भगवान के निकट बैठना अच्छा लगता है। अब उसका संबंध लेन देन का नहीं रहता, अब वह प्रेम का संबंध बन जाता है। वह कहती है, हे प्रभु, यदि मेरी इच्छा पूरी हो जाए तो भी मैं आपका धन्यवाद करूंगी। यदि देर लगे तब भी आपका धन्यवाद करूंगी। यदि आपका उत्तर मेरी इच्छा से अलग हो, तब भी मुझे विश्वास रहेगा कि आपकी दृष्टि मेरी दृष्टि से कहीं अधिक व्यापक है। यही समर्पण उसे भीतर से अटूट बना देता है। अब उसका विश्वास परिस्थितियों पर आधारित नहीं रहता। अब सुख आए या दुख, सम्मान मिले या अपमान, सफलता मिले या असफलता, वह हर परिस्थिति में भगवान का स्मरण करती है, क्योंकि अब उसे समझ आ चुका होता है कि ईश्वर का साथ केवल अच्छे दिनों के लिए नहीं होता, वही साथ कठिन दिनों में सबसे अधिक आवश्यक होता है। धीरे धीरे उसका मन शिकायत छोड़कर कृतज्ञता की ओर बढ़ने लगता है। अब वह हर सुबह यह नहीं पूछती कि मेरे जीवन में क्या नहीं है। वह पहले यह देखती है कि भगवान ने मुझे कितना कुछ दिया है। सांसें दी हैं, जीवन दिया है, सीखने का अवसर दिया है, प्रेम करने की क्षमता दी है और हर कठिन समय में फिर से उठने का साहस दिया है। यही कृतज्ञता उसके भीतर एक ऐसी रोशनी जगा देती है जिसे कोई अंधकार बुझा नहीं सकता। और जब कोई आत्मा इस अवस्था तक पहुंच जाती है, तब उसके जीवन की कठिनाइयां समाप्त हों या न हों, वह स्वयं कठिनाइयों से ऊपर उठने लगती है। वहीं से उसकी आध्यात्मिक यात्रा एक नए चरण में प्रवेश करती है, जहां वह केवल अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों के जीवन में भी आशा, धैर्य और भगवान पर विश्वास का प्रकाश फैलाने का माध्यम बनने लगती है। जब कोई आत्मा इस अवस्था तक पहुंच जाती है कि उसका विश्वास केवल सुख के दिनों तक सीमित नहीं रहता, तब उसके जीवन में एक अत्यंत गहरा परिवर्तन शुरू होता है।
अब वह भगवान को केवल मंदिर, पूजा या प्रार्थना के कुछ क्षणों में नहीं खोजती। वह धीरे धीरे हर परिस्थिति में ईश्वर की उपस्थिति को अनुभव करने का प्रयास करती है। यही वह अवस्था है जहां मनुष्य का जीवन वास्तव में आध्यात्मिक बनना शुरू होता है। पहले वह सोचती थी कि भगवान तभी कृपा कर रहे हैं जब सब कुछ अच्छा चल रहा है, लेकिन अब उसे समझ आने लगता है कि कृपा केवल सुख का नाम नहीं है। कई बार कृपा हमें गलत रास्ते से रोकने में भी होती है। कई बार कृपा किसी ऐसे अवसर के छिन जाने में भी होती है जो भविष्य में हमारे लिए दुख का कारण बन सकता था। कई बार कृपा किसी ऐसे व्यक्ति के दूर चले जाने में भी होती है जो हमारे जीवन में केवल भ्रम पैदा कर रहा था। मनुष्य की सबसे बड़ी कठिनाई यही है कि वह वर्तमान के छोटे से हिस्से को देखकर पूरे जीवन का निर्णय कर देता है, लेकिन भगवान की दृष्टि समय की सीमाओं से परे होती है। हम केवल आज देखते हैं, जबकि ईश्वर हमारे कल को भी जानते हैं। इसलिए जो बात आज हमें हानि जैसी दिखाई देती है, वही कई वर्षों बाद सबसे बड़ा आशीर्वाद सिद्ध हो सकती है। एक स्त्री जिसने वर्षों तक किसी एक इच्छा के लिए प्रार्थना की थी, जब वह इच्छा पूरी नहीं हुई तो वह बहुत रोई। उसे लगा कि भगवान ने उसकी बात नहीं सुनी। लेकिन समय बीतने के बाद जब उसे पूरी सच्चाई का पता चला, तब उसने महसूस किया कि यदि उस समय उसकी इच्छा पूरी हो गई होती तो शायद उसका जीवन कहीं अधिक कठिन हो जाता। उस दिन उसने पहली बार पूरे मन से भगवान का धन्यवाद किया कि आपने मेरी इच्छा पूरी नहीं की, क्योंकि आप मेरे लिए मुझसे अधिक जानते थे। यही समझ धीरे धीरे विश्वास को गहरा करती है। अब वह अपने जीवन की हर घटना को केवल सफलता और असफलता के रूप में नहीं देखती। वह यह देखने लगती है कि इस अनुभव ने मुझे भीतर से क्या बनाया। यदि किसी घटना ने उसे अधिक करुणामयी बनाया, यदि किसी ने उसे विनम्र बनाया, यदि किसी ने उसे भगवान के निकट लाया, तो वह उसे भी कृपा मानने लगती है। धीरे धीरे उसके भीतर शिकायतों की संख्या कम होने लगती है। पहले वह हर दिन सोचती थी कि मेरे पास क्या नहीं है। अब वह हर दिन यह देखने लगती है कि मेरे पास क्या क्या है। उसके पास सांस है, जीवन है, सीखने का अवसर है, प्रेम करने की क्षमता है, भगवान का स्मरण करने की स्वतंत्रता है। यही कृतज्ञता उसके मन को हल्का करने लगती है। एक दिन वह सुबह उठती है और सूर्य की पहली किरण को देखकर मुस्कुराती है। पहले यह दृश्य उसके लिए सामान्य था, अब उसे लगता है कि यह भी भगवान का एक उपहार है। पहले पक्षियों की आवाज पर उसका ध्यान नहीं जाता था, अब वही स्वर उसके मन में शांति भर देते हैं। पहले वह भोजन को केवल आवश्यकता समझती थी, अब हर निवाले से पहले धन्यवाद देना सीख जाती है। यह परिवर्तन बहुत छोटा दिखाई देता है, लेकिन वास्तव में यही आध्यात्मिक जागरण का प्रारंभ है। क्योंकि जो व्यक्ति छोटी छोटी कृपाओं को पहचानना सीख लेता है, वही बड़ी कृपा का वास्तविक मूल्य समझ सकता है। धीरे धीरे उसके भीतर करुणा भी बढ़ने लगती है। पहले यदि कोई व्यक्ति उसके साथ कठोर व्यवहार करता था तो वह तुरंत प्रतिक्रिया देती थी। अब वह पहले यह सोचती है कि शायद यह व्यक्ति भी किसी भीतर के दुख से गुजर रहा होगा। इसका अर्थ यह नहीं कि वह अन्याय को स्वीकार करती है, बल्कि वह यह समझने लगती है कि हर क्रोधित व्यक्ति के पीछे कोई ना कोई अनकहा दर्द हो सकता है। यही दृष्टि उसके संबंधों को बदल देती है। अब वह लोगों को बदलने की कोशिश कम करती है और उन्हें समझने की कोशिश अधिक करती है। वह जानती है कि हर व्यक्ति अपनी यात्रा पर है। जैसे उसे बदलने में वर्षों लगे, वैसे ही दूसरों को भी समय लगेगा। धीरे धीरे उसका हृदय इतना विस्तृत होने लगता है कि वह केवल अपने परिवार तक सीमित नहीं रहता। अब उसे अनजान लोगों का दुख भी छूने लगता है। यदि किसी भूखे को भोजन मिलता है तो उसे खुशी होती है। यदि कोई रोता हुआ व्यक्ति मुस्कुरा देता है तो उसका मन भी प्रसन्न हो जाता है, क्योंकि अब उसका सुख केवल व्यक्तिगत नहीं रहा, वह सामूहिक होने लगा है। यही वह अवस्था है जहां सेवा का वास्तविक अर्थ समझ में आता है। सेवा केवल दान देना नहीं है। सेवा का अर्थ है किसी के जीवन में आशा का कारण बनना। कभी एक मुस्कान भी सेवा होती है, कभी किसी की बात ध्यान से सुन लेना भी सेवा होती है, कभी किसी को क्षमा कर देना भी सेवा होती है, कभी किसी के लिए मन से प्रार्थना करना भी सेवा होती है। धीरे धीरे वह स्त्री अपने जीवन को इसी भावना से जीने लगती है। अब उसे यह चिंता कम रहती है कि लोग उसके बारे में क्या सोचते हैं। उसे यह चिंता अधिक रहती है कि आज उसने कितने लोगों के जीवन में थोड़ा सा प्रकाश पहुंचाया। यही आध्यात्मिक जीवन का वास्तविक सौंदर्य है। लेकिन जब कोई मनुष्य सेवा और कृतज्ञता की ओर बढ़ता है, तब उसके भीतर एक और परिवर्तन जन्म लेता है। अब वह अपने पुराने अहंकार को पहचानने लगता है।
उसे याद आता है कि पहले वह सोचता था कि सब कुछ उसकी मेहनत से हो रहा है। अब उसे समझ आता है कि यदि भगवान ने उसे स्वास्थ्य न दिया होता, बुद्धि न दी होती, अवसर न दिए होते, तो वह कुछ भी नहीं कर पाता। यह समझ उसे विनम्र बना देती है। अब यदि लोग उसकी प्रशंसा करते हैं तो वह भीतर से शांत रहता है। यदि लोग आलोचना करते हैं तब भी वह स्वयं को नहीं खोता, क्योंकि अब उसकी पहचान दूसरों की राय पर नहीं बल्कि भगवान के साथ उसके संबंध पर आधारित होती है। धीरे धीरे उसका जीवन स्वयं एक संदेश बनने लगता है। लोग उससे पूछते हैं कि तुम्हारे भीतर इतनी शांति कहां से आई। वह किसी बड़े ज्ञान की बात नहीं करती। वह केवल मुस्कुराकर कहती है कि मैंने भगवान पर भरोसा करना सीख लिया है। यही भरोसा उसके चेहरे पर तेज बनकर दिखाई देता है। अब जीवन उसे एक और महत्वपूर्ण सत्य सिखाता है। वह समझने लगती है कि आध्यात्मिकता का अर्थ संसार छोड़ देना नहीं है, बल्कि संसार में रहते हुए भी अपने मन को भगवान से जोड़े रखना है। परिवार की जिम्मेदारियां निभाना भी साधना है, ईमानदारी से काम करना भी साधना है, किसी को क्षमा करना भी साधना है, अपने क्रोध पर नियंत्रण रखना भी साधना है, अपने बच्चों को अच्छे संस्कार देना भी साधना है। यही कारण है कि अब उसका हर कार्य पूजा बन जाता है। यदि वह भोजन बना रही है तो प्रेम से बनाती है। यदि वह किसी की सहायता कर रही है तो बिना दिखावे के करती है। यदि वह प्रार्थना करती है तो केवल शब्दों से नहीं, पूरे हृदय से करती है। धीरे धीरे उसे महसूस होता है कि भगवान केवल मंदिरों में नहीं है, वे हर उस स्थान पर हैं जहां प्रेम है, सत्य है, करुणा है और निस्वार्थ भावना है। यही अनुभूति उसके जीवन को भीतर से प्रकाशित कर देती है। अब उसे चमत्कारों की तलाश नहीं रहती, क्योंकि उसे सबसे बड़ा चमत्कार अपने भीतर दिखाई देने लगता है। पहले जहां भय था वहां अब विश्वास है। पहले जहां क्रोध था वहां अब धैर्य है। पहले जहां शिकायत थी वहां अब धन्यवाद है। पहले जहां अकेलापन था वहां अब भगवान की निकटता का अनुभव है। यही वास्तविक परिवर्तन है। दुनिया शायद उसके जीवन में बहुत बड़ा अंतर न देख पाए, लेकिन वह स्वयं जानती है कि उसके भीतर एक नया जन्म हो चुका है। अब यदि कोई कठिनाई आती भी है तो वह पहले की तरह घबराती नहीं। वह गहरी सांस लेकर भगवान का स्मरण करती है और कहती है, हे प्रभु, आपने मुझे पहले भी संभाला है, इस बार भी आप मेरे साथ हैं। यही वाक्य उसके मन को स्थिर कर देता है। धीरे धीरे वह समझ जाती है कि भगवान का सबसे बड़ा उपहार समस्या मुक्त जीवन नहीं, बल्कि ऐसा हृदय है जो हर परिस्थिति में प्रेम, धैर्य और विश्वास बनाए रख सके। और जब कोई आत्मा इस सत्य को अपने जीवन में उतार लेती है, तब वह केवल स्वयं नहीं बदलती, वह अपने परिवार, अपने बच्चों, अपने मित्रों और अपने आसपास के लोगों के लिए भी एक जीवित प्रेरणा बन जाती है। उसके शब्दों से अधिक उसका जीवन बोलने लगता है। उसकी उपस्थिति ही लोगों को शांति देने लगती है। वहीं से उसकी आध्यात्मिक यात्रा अपने सबसे सुंदर और सबसे प्रकाशमय चरण में प्रवेश करती है, जहां उसका अस्तित्व स्वयं भगवान की करुणा का एक शांत माध्यम बन जाता है। जब कोई आत्मा इस स्तर तक पहुंच जाती है कि उसके भीतर विश्वास परिस्थितियों से बड़ा हो जाता है, तब उसके जीवन का हर दिन एक नई साधना बन जाता है। अब वह भगवान को पाने के लिए किसी विशेष स्थान या समय की प्रतीक्षा नहीं करती। उसे अनुभव होने लगता है कि यदि मन निर्मल हो तो ईश्वर हर श्वास में, हर कर्म में और हर संबंध में अनुभव किए जा सकते हैं। धीरे धीरे वह स्त्री समझने लगती है कि जीवन का उद्देश्य केवल अपनी इच्छाएं पूरी करना नहीं है। यदि भगवान हर प्रार्थना उसी रूप में पूरी कर दें जैसी हम चाहते हैं, तो शायद हम कभी परिपक्व ही न बने। इसीलिए अब वह अपनी प्रार्थना बदल देती है। पहले वह कहती थी, हे प्रभु, मेरी राह आसान कर दीजिए। अब वह कहती है, हे प्रभु, मुझे इतना मजबूत बना दीजिए कि मैं हर राह पर धैर्य और विश्वास के साथ चल सकूं। यही परिवर्तन उसकी आध्यात्मिक यात्रा का सबसे सुंदर मोड़ होता है। अब उसे छोटी छोटी बातों पर क्रोध नहीं आता। यदि कोई कठोर शब्द बोल देता है तो वह तुरंत प्रतिक्रिया देने के बजाय कुछ क्षण मौन हो जाती है। उसे समझ आने लगता है कि हर प्रतिक्रिया हमारे भीतर की अवस्था को प्रकट करती है। यदि मन शांत है तो उत्तर भी शांत होगा। यदि मन अशांत है तो सही बात भी गलत ढंग से कही जाएगी। धीरे धीरे उसका मौन भी बदल जाता है। पहले मौन दुख का था, अब मौन शांति का है। पहले वह इसलिए चुप रहती थी क्योंकि उसके पास कहने के लिए शब्द नहीं थे। अब वह इसलिए चुप रहती है क्योंकि हर बात का उत्तर देना आवश्यक नहीं समझती। यह मौन कमजोरी नहीं है, यह आत्मबल की निशानी है। अब जब कोई उसकी आलोचना करता है तो वह सबसे पहले स्वयं को देखती है। यदि वास्तव में गलती है तो उसे स्वीकार कर लेती है। यदि गलती नहीं है
तो वह उस आलोचना को अपने मन का बोझ नहीं बनने देती, क्योंकि उसे समझ आ चुका है कि हर व्यक्ति अपने अनुभवों के आधार पर निर्णय देता है। यही समझ उसे भीतर से स्वतंत्र बना देती है। धीरे धीरे उसका जीवन सेवा की ओर बढ़ने लगता है। पहले वह केवल अपने परिवार तक सीमित थी। अब उसे लगता है कि भगवान ने जो प्रेम मुझे दिया है उसे दूसरों तक भी पहुंचाना चाहिए। वह किसी भूखे को भोजन कराती है, किसी दुखी व्यक्ति की बात सुनती है, किसी निराश व्यक्ति को आशा देती है, किसी वृद्ध का सम्मान करती है। उसे महसूस होता है कि जब भी वह किसी की निस्वार्थ सहायता करती है, उसके अपने हृदय में भी एक अनोखी शांति भर जाती है। यही सेवा का रहस्य है। सच्ची सेवा केवल देने वाले को महान नहीं बनाती, बल्कि उसके भीतर छिपे हुए अहंकार को भी धीरे धीरे समाप्त करती है। अब वह अपने हर अच्छे कार्य का श्रेय स्वयं को नहीं देती। वह मन ही मन कहती है, हे प्रभु, यदि आपने मुझे अवसर, शक्ति और बुद्धि न दी होती तो मैं किसी की सहायता भी नहीं कर पाती। यही भावना उसे विनम्र बनाए रखती है। धीरे धीरे उसे यह भी समझ आने लगता है कि आध्यात्मिकता का अर्थ संसार से भागना नहीं है। यदि भगवान ने उसे परिवार दिया है तो परिवार की सेवा भी पूजा है। यदि भगवान ने उसे कार्य दिया है तो ईमानदारी से कार्य करना भी साधना है। यदि भगवान ने उसे कठिन लोग दिए हैं तो उनके साथ धैर्य रखना भी आध्यात्मिक अभ्यास है। अब उसका जीवन दो हिस्सों में बंटा हुआ नहीं रहता, एक आध्यात्मिक और दूसरा सांसारिक। अब उसका पूरा जीवन ही साधना बन जाता है। जब वह रसोई में भोजन बनाती है तो प्रेम से बनाती है। जब वह बच्चों को समझाती है तो क्रोध के बजाय धैर्य से समझाती है। जब वह किसी निर्णय पर पहुंचती है तो केवल लाभ हानि नहीं देखती, बल्कि यह भी सोचती है कि क्या यह निर्णय मेरे अंतःकरण को शांत रखेगा। यही अंतःकरण धीरे धीरे उसका सबसे बड़ा मार्गदर्शक बन जाता है। समय के साथ वह यह अनुभव करती है कि भगवान का सबसे सुंदर उत्तर हमेशा शब्दों में नहीं आता। कई बार उत्तर एक गहरी शांति के रूप में आता है। कई बार उत्तर सही समय पर मिलने वाले साहस के रूप में आता है। कई बार उत्तर किसी ऐसे व्यक्ति के रूप में आता है जो बिल्कुल सही समय पर उसके जीवन में प्रवेश करता है। और कई बार उत्तर केवल इतना होता है कि कठिन परिस्थिति के बीच भी उसका विश्वास जीवित रहता है। वह पीछे मुड़कर अपने जीवन की ओर देखती है। उसे वे दिन याद आते हैं जब उसने सोचा था कि अब वह संभल नहीं पाएगी। उसे वे रातें याद आती हैं जब आंसू रुकने का नाम नहीं लेते थे। उसे वे क्षण याद आते हैं जब उसने केवल भगवान का नाम लेकर स्वयं को संभाला था। लेकिन आज वही स्त्री पहले से कहीं अधिक मजबूत खड़ी है। तब उसे समझ आता है कि भगवान ने उसके जीवन से कठिनाइयां तुरंत नहीं हटाई, लेकिन हर कठिनाई के साथ उसे थोड़ा और मजबूत अवश्य बनाया। यही वास्तविक कृपा है। यदि कोई लोहे को तलवार बनाना चाहता है तो उसे अग्नि में तपना ही पड़ता है। यदि कोई हीरे की चमक चाहता है तो उसे घिसाई से गुजरना ही पड़ता है। उसी प्रकार यदि आत्मा को अपने भीतर छिपे प्रकाश को पहचानना है तो उसे भी जीवन की कठिनाइयों से कुछ न कुछ सीखना ही पड़ता है। लेकिन इस पूरी यात्रा में सबसे बड़ा परिवर्तन अभी बाकी होता है। एक दिन ऐसा आता है जब वह स्त्री दूसरों के दुख को देखकर केवल सहानुभूति नहीं रखती, बल्कि उसके लिए मन से प्रार्थना भी करती है। पहले वह केवल अपने परिवार के लिए प्रार्थना करती थी। अब उसकी प्रार्थना का दायरा बढ़ जाता है। वह कहती है, हे प्रभु, जो व्यक्ति आज निराश है उसे आशा दीजिए, जो भय में जी रहा है उसे साहस दीजिए, जो अकेला है उसे अपने प्रेम का अनुभव कराइए, जो भटक गया है उसे सही दिशा दिखाइए। यही प्रार्थना उसके हृदय को और भी विशाल बना देती है। अब उसे यह अनुभव होने लगता है कि जब मन केवल अपने लिए मांगता है तो वह सीमित रहता है, लेकिन जब मन पूरी सृष्टि के लिए शुभकामना करने लगता है तब उसमें भगवान का प्रेम अधिक सहजता से प्रवाहित होने लगता है। धीरे धीरे उसका चेहरा भी बदलने लगता है। उम्र अपनी गति से बढ़ती रहती है, लेकिन उसके चेहरे पर एक अनोखी शांति दिखाई देती है। यह शांति किसी बाहरी वस्तु से नहीं आती। यह उन अनगिनत प्रार्थनाओं, आंसुओं, प्रतीक्षाओं और विश्वास से जन्म लेती है जिन्हें उसने वर्षों तक अपने हृदय में संजो कर रखा। लोग उससे पूछते हैं, तुम्हारे भीतर इतनी शांति कैसे है? वह मुस्कुराकर केवल इतना कहती है, मैंने भगवान से अपनी समस्याएं छीन लेने की प्रार्थना करना छोड़ दिया। अब मैं उनसे हर परिस्थिति में मेरा हाथ थामे रखने की प्रार्थना करती हूं। यही एक वाक्य उसकी पूरी यात्रा का सार बन जाता है। अब यदि जीवन में फिर कोई कठिनाई आती भी है तो वह पहले की तरह घबराती नहीं। वह जानती है कि यह समय भी बीत जाएगा। जैसे पहले के सभी कठिन दिन बीत गए,
वैसे ही यह भी बीत जाएगा। भगवान ने यदि पहले संभाला है तो आगे भी संभालेंगे। यही विश्वास उसे अडिग बना देता है। धीरे धीरे वह समझ जाती है कि जीवन में सबसे बड़ा चमत्कार बाहर होने वाली घटनाएं नहीं है। सबसे बड़ा चमत्कार यह है कि एक भयभीत मन विश्वास से भर जाए, एक क्रोधित हृदय करुणा से भर जाए, एक टूटी हुई आत्मा फिर से प्रेम करना सीख जाए और एक निराश व्यक्ति फिर से भगवान का नाम लेकर मुस्कुरा सके। यदि यह परिवर्तन हो गया तो समझिए कि भगवान की कृपा आपके जीवन में कार्य कर रही है। यही वह अवस्था है जहां मनुष्य केवल भगवान से आशीर्वाद मांगने वाला भक्त नहीं रहता, बल्कि स्वयं दूसरों के लिए आशीर्वाद का माध्यम बनने लगता है। उसके शब्दों में सांत्वना होती है, उसकी आंखों में करुणा होती है, उसके व्यवहार में विनम्रता होती है और उसके जीवन में वह मौन प्रकाश होता है जो बिना कुछ कहे भी लोगों के हृदय को छू लेता है। और जब कोई आत्मा इस स्थान तक पहुंच जाती है तब उसके जीवन के संघर्ष व्यर्थ नहीं रह जाते। वे उसकी पहचान नहीं बनते, बल्कि उसकी साधना बन जाते हैं। उसके आंसू उसकी कमजोरी नहीं रहते, बल्कि उसकी प्रार्थना बन जाते हैं। उसकी प्रतीक्षा उसका बोझ नहीं रहती, बल्कि उसका विश्वास बन जाती है। और वहीं से उसकी यात्रा अपने अंतिम और सबसे गहरे आध्यात्मिक संदेश की ओर बढ़ती है, जहां उसे यह अनुभव होने लगता है कि भगवान का सबसे बड़ा उपहार कोई वस्तु नहीं, बल्कि स्वयं भगवान के निकट होने का अनुभव है। जब कोई आत्मा इतनी लंबी यात्रा तय कर लेती है कि उसके भीतर का भय विश्वास में बदलने लगता है, उसकी शिकायतें कृतज्ञता में बदलने लगती हैं और उसका अकेलापन ईश्वर की निकटता के अनुभव में बदलने लगता है, तब वह अपने जीवन को बिल्कुल नए दृष्टिकोण से देखना शुरू करती है। अब वह स्वयं से यह प्रश्न नहीं करती कि भगवान ने मुझे इतना दुख क्यों दिया, बल्कि वह यह पूछती है, इन अनुभवों ने मुझे क्या बनाया। यही प्रश्न उसकी पूरी चेतना को बदल देता है। वह पीछे मुड़कर अपने जीवन की हर घटना को देखती है। उसे वे दिन याद आते हैं जब उसने सोचा था कि अब उसके पास आगे बढ़ने की कोई शक्ति नहीं बची। उसे वे रातें याद आती हैं जब तक ये आंसुओं से भीग जाते थे। उसे वे क्षण याद आते हैं जब उसने बार बार भगवान से पूछा था, हे प्रभु, क्या आप मेरी आवाज सुन रहे हैं। और आज उसी जीवन को देखकर उसे महसूस होता है कि भगवान पूरे समय मौन रहकर भी उसके साथ थे। उसे समझ आता है कि यदि वे कठिन दिन न आए होते तो शायद वह कभी इतनी धैर्यवान नहीं बनती। यदि लोगों ने उसे गलत न समझा होता तो शायद वह क्षमा करना नहीं सीख पाती। यदि उसके कुछ सपने पूरे न हुए होते तो शायद वह भगवान की बड़ी योजना को पहचान ही नहीं पाती। यदि उसे अकेलापन न मिला होता तो शायद वह कभी अपने भीतर बसने वाली दिव्य चेतना को महसूस न कर पाती। अब उसे अपने संघर्षों से शिकायत